हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पहले भी मिले थे, तो अपन लोगों ने क्या पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, आप लोगों को याद है? जाके देखा था आपने अपने उसमें। हमने उच्चारण स्थान, संख्या ज्ञान, वर्ण विचार, 1-2 चैप्टर्स, ठीक है, ऑल क्लासेस के ना 7 to 10 सारी क्लासेस के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, और कुछ कुछ ग्रामर के पॉइंट्स भी पढ़ चुके हैं आपके कोर्स की दृष्टि से, ठीक है। अब आप लोगों के थर्ड और फोर्थ लेसन्स भी जो हैं मैं आपके अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग जिसने पहले जाके पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो लोग भी वहाँ से रीड करके और बेनिफिट उठाइए बेटा। आप लोग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद हर स्कूल में, ठीक है। तो आप लोग उसमें से जाके लेसन वगैरह और ग्रामर पोर्शन क्लियर करिए ना। और अब मैं थर्ड चैप्टर डाल रही हूँ आपका, तो थर्ड चैप्टर अच्छे से रीड करना, उसके क्या क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके, और सब लोग ठीक हैं? आप लोग सबकी तबीयत सब ठीक? अब छोटे बच्चों की भी वैक्सीन आ रही है, जल्दी से रेडी हो जाओ वैक्सीन लगवाने के लिए। ओके, फिर जल्दी से स्कूल में मिलते हैं। बाकी तो अपन पढ़ ही रहे हैं यूट्यूब में, ऑनलाइन, जूम, सब कुछ, ठीक है, लेकिन स्कूल में मिलने का एक अलग ही मज़ा है ना। तो चलिए अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो थर्ड चैप्टर है हमारा स्वावलंबन। स्वावलंबन से क्या मतलब होता है बेटा? स्वावलंबन कहलाता है खुद का काम खुद करना, खुद पे आश्रित होना। स्व मतलब स्वयं पर, अवलंबन मतलब आश्रित होना, किसी और पे आश्रित नहीं होना, ठीक है। हम किसी अपना ही काम किसी और को करवाते हैं तो क्या होता है? वो होता है परावलंबन, मतलब आप दूसरे पे आश्रित हो, ठीक है। और स्वावलंबन मतलब आप जब स्वयं का काम सारे अपने खुद ही काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्वावलंबन, ठीक है। हम दूसरों पे आश्रित नहीं होते हैं, तो हम अपना काम बहुत अच्छे से टाइम पे कर पाते हैं। तो ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है। देखिए, कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति एक नाम है और श्रीकंठ भी एक नाम है, ठीक है। ये दोनों नाम के दो मित्र आस्तामेनी थे, ठीक है। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ नाम के दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। जो श्रीकंठ था ना, ठीक है, एक बालक, उसके जो पिता थे वो बहुत समृद्ध थे, मतलब बहुत अच्छे से रिच थे। समृद्ध मतलब उनके पास सब कुछ संपत्ति वगैरह थी, ठीक है। अतः तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानी आसन। इसलिए उनके जो भवन था, उनका जो घर था, उसमें सब विधानी सभी प्रकार के सुख साधन जो थे, आसन मतलब थे, ठीक है। सारे प्रकार के सुख साधन मतलब जितने भी घर में चीज़ें काम में आती हैं, ठीक है, उस हर मशीन जो भी थी वो सब उनके घर में उपलब्ध थी, ठीक है। चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, गीज़र, एसी, सब कुछ। तो ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें जो थी, जो सुख के साधन होते हैं, सब क्या है? सुख के साधन है ना, ठीक है। तो सुख के साधन उनके घर में उपलब्ध थे। अतः तस्य भवने, अतः उनके भवन में, तस्य मतलब श्रीकंठ के, श्रीकंठ के भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभ आसन। उस तस्मिन यानी उसके, ठीक है, विशाल भवने, उसके विशाल भवन में, बहुत बड़े भवन में, विशाल मतलब बड़े भवन में, चत्वारिंशत् स्तंभा, चत्वारिंशत् कहते हैं 40, 40, ठीक है। 40 तो क्या थे? खम्बे थे, मतलब इतना बड़ा घर था कि 40 तो उनके घर में खम्बे ही थे। स्तंभ कहते हैं खम्बों को, ठीक है। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा, चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन, ठीक है। उनके भवन के बारे में बताया कि उनके भवन में कितने 40 जो थे वो तो खम्बे थे। और तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, ठीक है। और उसमें क्या होते? 18 प्रकोष्ठेषु कहते हैं किसको? कमरों को। उसके 18 कमरों में, उस भवन में 18 कमरे थे, और 18 कमरों में 50 गवाक्षा, 50 खिड़कियाँ थी। 18 कमरे होंगे तो 50 खिड़कियाँ तो होंगी ही ना, ठीक है। तो सब कमरों में बहुत बहुत सारी खिड़कियाँ थी। तो प्रकोष्ठ कहते हैं कमरों को, और गवाक्ष कहते हैं खिड़कियों को, ठीक है। तो 18 कमरों में कितनी खिड़कियाँ थी? 50 यानी 50 खिड़कियाँ थी। चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि, फिर दरवाजे भी उतने ही होंगे, ठीक है। तो चतुर्चत्वारिंशत्, मैंने आपको संख्या ज्ञान पढ़ाया है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चत्वारिंशत्, चतुर बोलते हैं 4, ठीक है, और चत्वारिंशत् 40, 40 में 4 जोड़े 44 यानी 44 उसके घर में द्वार थे, दरवाजे थे, ठीक है। और शतत्रिंशत्,
षट मतलब 6, त्रिंशत यानी 30, 30 में 6 जोड़ा तो 36 हो गया, ठीक है। और 36 उनके घर में विद्युत व्यंजनानी कहते हैं बिजली से चलने वाले पंखे, च आसन यानी थे, ठीक है। तो उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 44 द्वार मतलब दरवाजे और 36 पंखे लगे हुए थे। इतना बड़ा घर था उनका, इतने समृद्धिशाली थे वो लोग, ठीक है। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्मः, और वहाँ पर उनके घर में 10 सेवक जो थे, ठीक है, 10 नौकर जो थे वो निरंतर कार्य करते रहते थे, ठीक है, सारे काम उनके नौकर ही करते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, ये ऊपर वाली बात तो सारी किसकी हो गई, श्रीकंठ की, ठीक है। जो श्रीकंठ था उसके बारे में बताया कि उसके घर में ये सारी चीज़ें थी, लेकिन जो दूसरा मित्र था ना कृष्णमूर्ति, परम कृष्णमूर्ति, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता जो थे वो बहुत ही निर्धन यानी निर्धन गरीब, कृषक दंपति यानी कृषक यानी किसान दंपति थे, ठीक है। किसान पति पत्नी थे वो दोनों ही किसान, वो खेती करते थे उसके पिता और माता, ठीक है, और वो निर्धन भी थे, गरीब भी थे, ठीक है। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारणम च आसीत, उनका जो घर था वो सारी आडंबरों से विहीन था, मतलब उनमें कोई सुख सुविधाओं के साधन नहीं थे। और साधारण च आसीत, और साधारण सा भी था, ठीक है, जो जनरल लोगों का होता है बिल्कुल, जिसमें ज़्यादा साधन सुविधाएं नहीं होती हैं, ऐसे ही उनका घर भी साधारण ही था। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दोनों मित्रों के घर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम आगच्छत्, मित्र जो होते हैं वो एक दूसरे के घर जाते हैं ना, एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स होते हैं तो एक दूसरे के घर पे जाके खेलते कूदते हैं, बातचीत करने जाते हैं। तो ऐसे ही एकदा मतलब एक बार श्रीकंठ जो था, श्रीकंठ कौन, जो कि बहुत ही रिच था, ठीक है, जिसके पास सब कुछ साधन सुविधाएं थी, ठीक है। तो वो श्रीकंठ जो था तेन सह, उसके साथ में, किसके साथ में, अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ में, प्रातः यानी सुबह 9 बजे तस्य गृहम आगच्छत्, उसके घर पे आ गया, ठीक है। एक बार श्रीकंठ जो है उस अपने मित्र श्री कृष्णमूर्ति के साथ में 9 बजे तस्य गृहम आगच्छत्, उसके घर पे आया। किसके घर पे आया, जो निर्धन जो मित्र था ना, कौन, कृष्णमूर्ति, ठीक है, जो गरीब था वो उसके घर पे आया। तस्य कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, तो तत्र यानी वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, ठीक है, तीनों ही जने रहते थे। तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार, स्वशक्तियाँ कहते हैं अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठ का आतिथ्य किया। उनसे जितना बन पड़ता था उन्होंने उसका आतिथ्य किया, मतलब उसका सत्कार किया, ठीक है, उसको नाश्ता कराया, उसको भोजन कराया, उसका आवभगत की, ठीक है। तो वो जब उसके घर आया तो उन्होंने, उसके माता पिता भी लग गए और वो खुद भी लग गया, ठीक है। वो खुद कृष्णमूर्ति जो था वो भी उस तीनों ने मिलके अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया। अकुर्वन् मतलब किया, ठीक है। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय हो रहा है, कत्वा, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, ठीक है। तो यह देखकर श्रीकंठ ने अकथयत् मतलब कहा, मित्र आम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, ठीक है, मैं आपके भवताम यानी आपके सत्कार से, सत्कार मतलब मेरी आवभगत को जो कि आपने मेरा स्वागत किया, ठीक है, उस सत्कार से संतुष्ट हूँ, ठीक है, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट अस्मि यानी हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम यत् तव ग्रहे एकोपि भृत्य न अस्ति, केवल एक ही दुख है, ठीक है, मम यानी मेरा दुख जो है वो इदम एव यही है कि यत् मतलब कि तव ग्रहे तुम्हारे घर में एकोपि भृत्य न अस्ति, एक भी नौकर, भृत्य कहते हैं नौकर को, एक भी नौकर नहीं है, ठीक है। तुमने मेरा बहुत सत्कार किया है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ, खुश हो गया हूँ, लेकिन एक ही दुख मेरे अंदर चल रहा है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार है भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार में आप सबको बहुत ही कष्ट हुआ, मतलब आप सब लग गए मेरे सत्कार में, ठीक है। कभी कोई मम्मी कुछ ला रही, कभी पापा कुछ ला रहे हैं, कभी कृष्णमूर्ति कुछ लेके आ रहा है, तो तीनों को लगना पड़ा, ठीक है। तो उसने कहा कि मेरे सत्कार के लिए आप सबको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मम ग्रहे तो बहवः कर्म करा संति, मेरे घर में तू यानी तो, ठीक है, ग्रहे मतलब घर में, सप्तमी भक्ति एक वचन, ठीक है, मेरे घर में तो बहवः मतलब बहुत सारे, कर्म करा यानी नौकर, संति यानी है,
मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति जो जिसके घर पे वो आया था ना, वो कृष्णमूर्ति जो बालक था वो बोला, अवदत् नहीं बोला, मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मित्र मेरे भी, मम अपि मतलब मेरे भी अष्टौ यानी 8 कर्मकरा यानी कर्मचारी हैं, मेरे भी 8 कर्मचारी हैं। ते च वे कौन कौन से हैं बताया उसने, द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे, ठीक है, और द्वे श्रोत्रे इति, ठीक है। उसने बताया कि मेरे भी 8 नौकर चाकर हैं। कौन कौन से नौकर चाकर बताया उसने? 8। मेरे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्र यानी 2 आँखें हैं, 2 श्रोत्र यानी 2 कान हैं। ये सब मेरे सेवक ही तो हैं। जब मैं जो कहता हूँ वो वैसे ही मान लेते हैं, ठीक है, और हमेशा मेरा कहना मानते हैं। तुम्हारे नौकर जो होते हैं ना, अपने जो दूसरे नौकर होते हैं, जिसके घर में भी नौकर है, वो जानता होगा कभी वो छुट्टी ले रहे हैं, कभी वो देर से आ रहे हैं, कभी वो अपन उनको कहेंगे तो वो काम करेंगे, है ना। हमको दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन हम यदि खुद के हाथ पैरों को यदि कहते हैं तो हम वो मना कर सकते हैं कि हमने हाथ से काम करना चाहा, फट से कर लिया, पैर से चलना चाहा, फट से चल लिए, ठीक है। जैसे 2 आँखों से कहा कि ये देखो तो ये देख लिया, 2 कानों से कहा ये सुनो तो वो सुन लिया। कभी वो मना करते हैं क्या? नहीं करते, ठीक है। तो उसने कहा, जब उसके द्वारा कहा गया ना कृष्ण श्रीकंठ के द्वारा कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, तो उसने कहा कि कृष्णमूर्ति क्या बोला, मेरे भी 8 कर्मकार सन्ति, मेरे भी 8 नौकर चाकर हैं, 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। तो द्वे श्रोत्रे थी, यहाँ पे रह गया था ना। तो उसने कौन कौन से अपने नौकर चाकर बताए कि 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्र हैं और 2 कान मेरे सबसे बड़े सेवक हैं। एते प्रतिशन मम सहायका, ये प्रतिशन मतलब हर क्षण मेरे सहायक होते हैं, ठीक है। मुझे दूसरों पे आश्रित नहीं रहना पड़ता, ठीक है। आपके नौकर तो आप उन पे आश्रित रहते हो, ठीक है, लेकिन मेरे तो ये जो 8 नौकर हैं हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, प्रतिक्षण रहते हैं मेरे साथ में, ठीक है। तो एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रतिक्षण मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे जो नौकर हैं, तव भृत्या मतलब तुम्हारे नौकर, भृत्या मतलब नौकर, ठीक है। जो तुम्हारे नौकर है वो सदैव और सर्वत्र हमेशा और हर जगह, ठीक है, उपस्थित नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो अपने नौकर चाकर को साथ लेके जाते हैं क्या? नहीं लेके जाते हैं, ठीक है ना। कहीं पे भी हम दूसरी जगह जाते हैं, बाहर होते हैं, ऑफिस में होते हैं, हमारे नौकर हमारे साथ नहीं होते। हम दूसरे शहर में जाते हैं तो नौकर हमारे साथ नहीं जाते हैं, ठीक है। वो तो उसी समय वहीं पे उपस्थित रह सकते हैं जब अपन घर में हैं, ठीक है। तो इसलिए तुम्हारे जो नौकर हैं वो तो सदैव यानी हमेशा और सर्वत्र यानी हर जगह, ठीक है, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वम तो स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो अपने कार्यों के लिए भृत्य यानी नौकर के अधीन हो, मतलब तुम तो सारे काम के लिए अपने नौकर चाकर के अधीन हो गए हो, ठीक है। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, ठीक है, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो, ठीक है, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। आ गई बात समझ में? यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा यानी तब तब तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव न कदापि कष्टम भवति, ठीक है। स्वावलंबने मतलब खुद पे अभी बताया था ना मैंने, स्वावलंबन का मतलब क्या होता है? अपने ऊपर आश्रित होना, ठीक है। तू सर्वदा सुखम एव, वो तो हमेशा सुखी होता है, ठीक है। खुद पे स्वावलंबन होना, खुद पे आश्रित होना तो हमेशा ही सुख ही है, उसमें हमेशा सुख होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है, ठीक है। यदि आप खुद पे आश्रित रहते हो, खुद का काम खुद करते हो, तो कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं करते हो, ठीक है। आगे ही बात समझ में आता है। उसने क्या बताया कि तुम्हारे जो नौकर हैं तो वो तो कभी भी सब जगह सब हमेशा नहीं रहते हैं, ठीक है। और तुम अपने सारे कार्यों के लिए अपने नौकरों के अधीन हो, और जब जब वो अनुपस्थित हो जाते हैं तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। अरे आज तो आया ही नहीं, आज तो सुबह के बर्तन पड़े हैं ना, शाम को करने पड़ेंगे एक साथ ही, ठीक है, झाड़ू भी नहीं लगी अभी तक। जिसके घर में है ना वो लोग सब परेशान होते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए स्वयं का काम स्वयं करें, ठीक है। तो स्वावलंबन जो होता है वो हमेशा सुखी देता है, न कदापि कष्टम भवति, उसमें कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता,
श्रीकंठ ने क्या कहा उसकी बातों को सुनकर कि मित्र, तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा यानी सुनकर मम मनसी मेरे मन में बहुत प्रसन्नता उत्पन्न हुई है। महती मतलब बहुत अधिक, ठीक है। मनसी यानी मन में, ठीक है। मनसी में कौन सी भक्ति हो रही है? सप्तमी भक्ति, ठीक है। मनस शब्द होता है, मनस शब्द की सप्तमी होती है मनसी, ठीक है। तो मनसी मतलब मन में, महती यानी बहुत अधिक प्रसन्नता उत्पन्न हुई है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयं एव कर्तुम इच्छामि, ठीक है। अब मैं अपने कार्यों को स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने कार्यों को स्वयं ही करने की इच्छा करता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम सांप्रतम गृहम चलामि, ठीक है। ठीक है, सार्धद्वादशवादनम इदम, अब सार्ध यानी आधा और द्वादश कहते हैं 12 को। अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, मैं अपने घर चलता हूँ, ठीक है। 12:30 बज गए थे उसको, उसी के घर पे ये सब बातें करते हुए, और अब अपने घर को वो चला गया, ठीक है। तो ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप जो है अच्छे से इनको रीड करके और समझना, ठीक है। जितना बार बार पढ़ेंगे आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को वीडियो शेयर कीजिएगा, है ना। जो भी इस क्लास में है वो आगे आगे अपने सब लोगों को शेयर करें, ठीक है। ओके, बाय।